नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके भी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको या खालिकु या मालिकु का वजीफ़ा और इन दोनों इसमें मुबारका की फजीलत और अहमियत के बारे में बताएंगे। नाज़रीन किराम, ये इल्मी प्रोग्राम सिलसिला इसमें आज़म की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है, जिसमें हम इसमें आज़म की फजीलत और अहमियत और इसमें आज़म से हासिल होने वाले फ़वाइद व फ़ज़ाइल बताते हैं। इसलिए अगर आप इल्म की इस रोशनी से फैज़ हासिल करना चाहते हैं तो बराहे करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। इन्हीं कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के हर सफ़ाती इसमें करीम में बेपनाह रूहानियत मौजूद होती है और हर इसमें करीम अपने अंदर कायनात के अहम राजों को अपने अंदर छिपा कर रखता है। अगर कोई फर्द इस सफ़ाती इसमें करीम से रूहानियत का कुछ हिस्सा भी हासिल कर ले, यानी रूहानियत की करोड़ अकाइयों में से एक अकाई का निश्चुताई हिस्सा भी हासिल कर ले, तो वो फर्द वक़्त का सखी, वक़्त का गनी, वक़्त का वली, साहिब इलम, साहिब जलाल, साहिब कमाल, साहिब नसाब और दिलों पर राज करने वाला फर्द बन जाता है। यानी अल्लाह की ज़ात मुबारका उस फर्द पर इस कायनात के अहम राजों को खोल देते हैं, जिसको जानने के बाद वो फर्द अल्लाह के औलिया में शामिल हो जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में हम आपको इसमें मुबारका या खालिकु और इसमें मुबारका या मालिकु के 10 अहम तरीन दुनियावी फ़वाइद बताएंगे, जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। नाज़रीन ग्रामी, या खालिकु के लुग़वी मैनी ए तख्लीक करने वाला, ए पैदा करने वाले के हैं, और या मालिकु के लुग़वी मैनी ए मालिक और बादशाह के हैं। ये दोनों इसमें मुबारका अगर कोई फर्द कसरत से तलावत करता है तो अल्लाह की ज़ात मुबारका उस फर्द पर अपनी रहमतों के खजाने खोल देते हैं। ये दोनों इसमें मुबारका उन बहनों के लिए बेहद बाबरकत हैं जो कि हमल की बंदिश या औलाद की बंदिश का शिकार हैं। अहले इल्म बयान करते हैं कि जो औरत हर नमाज फजर के बाद या खालिकु या मालिकु का वजीफा करती है तो अल्लाह की ज़ात उसके घर में जल्द ही खुशियां अनायत फरमाएंगे। इसलिए नए शादीशुदा जोड़ों को चाहिए कि शादी के बाद से ही इन दोनों इसमें मुबारका के विर्द को जारी रखें। नंबर 2, जो अफराद कारोबार, दुकान या जॉब करते हैं उनको चाहिए कि हर रोज बाद नमाज फजर इन दोनों उस्मुल हुस्ना की 313 बार तलावत दिल से किया करें। अल्लाह की ज़ात मुबारका इनके रिज़्क़ को कुशादा करेंगे और रिज़्क़ के गैबी असबाब पैदा फरमाएंगे। नंबर 3, जो अफराद नाज़रीन मोहतरम तालिबे इल्म हैं, इन अफराद के लिए दोनों इसमें मुबारका एक अक्सीर की हैसियत रखते हैं। यानी अगर ऐसे तालिबे इल्म इशा की नमाज के बाद ये वजीफा करते हैं तो बेशक अल्लाह की ज़ात मुबारका इनके इल्म में वसी तर अजाफा फरमाएंगे। नंबर 4, नाज़रीन कराम, जो अफराद दुश्मन की तरफ से जादू, सहर व असेब या दुश्मन के खौफ का शिकार है तो इनको चाहिए कि इस अमल को बाकायदगी के साथ किया करें। इंशाल्लाह वो फर्द ता जिंदगी दुश्मन के खौफ से महफूज रहेगा और किसी भी किस्म के जादू का असर उस फर्द पर ना होगा। नंबर 5, नाज़रीन कराम, ऐसे अफराद जिनके घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो या ना अतफाकी रहती हो, उन अफराद के लिए दोनों इसमें मुबारका आबे हयात से कम नहीं है। अगर घर में कोई भी फर्द इन दोनों इसमें करीम की कसरत करेगा तो उस घर में हमेशा मोहब्बत, अमन और शांति कायम रहेगी। नंबर 6, नाज़रीन ग्रामी, जिन अफराद के दिल कमज़ोर हैं उनको चाहिए कि इन दोनों अल्लाह के बाबरकत नामों को हर वक्त कसरत से तलावत किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से इनके दिल मजबूत हो जाएंगे, ईमान की ताकत में इजाफा होगा, इटरनली विल पावर में बेपनाह ताकत पैदा होगी, जिसकी बरकत से वो फर्द सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करेगा। दियारे गैर से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और वो फर्द लोगों पर डिपेंड करना भी छोड़ देगा। नंबर 7, जो अफराद नाज़रीन मोहतरम बेरोजगारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि इन दोनों उस्मुल हुस्ना की कसरत किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से वो फर्द जल्द ही अच्छा रोजगार हासिल कर लेगा। नंबर 8, नाज़रीन कराम, जो अफराद बेपना कर्ज का शिकार हैं उनको चाहिए कि बाद नमाज फजर
या खालिकू या मालिकी की कसरत किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कर्ज से निजात मिलेगी और रोजी रोटी के गैबी असबाब पैदा होंगी। नंबर 9, नाज़रीन इकराम, या खालिकू या मालिकू का वजीफा उन लोगों के लिए भी बेहद मुजरब रूहानी अमल है जो कि मामला मोहब्बत में बेवफाई का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि बावजू होकर मतलूबा फर्द को तसव्वर करते हुए इस वजीफा की कसरत करें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से मामला मोहब्बत दोबारा फिर से बहाल हो जाएगा और मतलूबा फर्द की बेपनाह दुनियावी मोहब्बत हासिल होगी। नंबर 10, नाज़रीन किराम, अगर कोई फर्द बदनसीबी का शिकार है या वो जितनी मेहनत करता है उसको सही रिस्पॉन्स हासिल नहीं होता, तो ऐसे फर्द को चाहिए कि हर नमाज इशा के बाद या खालिकू या मालिकी की कसरत किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत के सदका वो फर्द ताहयात के लिए वक़्त का सखी, वक़्त का गनी, साहिब माल, साहिब जलाल और साहिब हजात बन जाएगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह की ज़ात मुबारका ने अपने हर इस्म करीम में हाजत के हसूल के लिए बेपनाह रूहानी फैज़ रखा है। इसलिए अगर आप किसी भी जायज़ हाजत का शिकार हैं तो दियारे गैर से मदद मांगने की बजाय अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करें। आप अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करीमी भी आप पर ज़रूर तवज्जा करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं जहां हम आपको या खालिकू या मालिकू का वजीफा करने का तरीका वजाहत के साथ बताएंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जा की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इल्म रूहानियत में हर वजीफा के कुछ आदाब और तरीके होते हैं जिस पर अमल करके ही आप उस कुरानी वजीफा से ताहयात फैज़ हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो का ये हिस्सा उन अफराद के लिए अहम तरीन समझा जाता है जो कि वज़ाइफ तो करते हैं मगर इनको फैज़ हासिल नहीं होता। यही वजह है कि वीडियो का ये हिस्सा आपकी तवज्जो का भरपूर तलबगार है। नाज़रीन ग्रामी, या खालिकू या मालिकू का वजीफा करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। इन नवाफिल में आपने अपनी जायज़ हाजत को अल्लाह के हजूर रखना है। नंबर 2, इस कुरानी वजीफा में कामयाबी के लिए आपने हस्बे तफीक सदका भी लाजमी अदा करना है। नंबर 3, किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए तवज्जो और यकसुई का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आपने वक़्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फ़र्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 4, नाज़रीन ग्रामी, वजीफा इसमें आज़म के लिए आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है और मुमकिन हो सके तो डेली शावर लेना है। नंबर 5, वजीफा मुकम्मल यकीन, एतकाद और ईमान के साथ किया जाए क्योंकि इसमें आज़म का हवाला हदीस व तफसीर से साबित है। नाज़रीन ग्रामी, ये 5 अहम नकात हैं जो कि किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए बड़े अहम तसव्वुर किए जाते हैं। अब हम आपको या खालिकू या मालिकू का वजीफा करने का तरीका बताएंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ऊपर बयान करदा हदायत पर अमल करने के बाद आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत करके इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है और आंखें बंद कर लेनी है। इसके बाद आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत करके इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है और आंखें बंद कर लेनी है। इसके बाद आपने अपनी जायज़ हाजत को मद्देनजर रखते हुए दिल से तकरीबन 313 बार इसम या खालिकू और 313 बार इसम या मालिकू की तिलावत करनी है। इस तिलावत को तमाम करके आपने एक लंबा सजदा शुक्र अल्लाह की बारगाह में अदा करना है जिसमें आपने अपनी जायज़ हाजत को अल्लाह के हजूर रखना है। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह की ज़ात को सजदा बड़ा पसंद है। अहले इल्म फरमाते हैं कि इस सजदा हाजत से उठने से पहले पहले अल्लाह की ज़ात मुबारका आपको आपकी जायज़ हाजत ज़रूर अनायत फरमाएगी। आप ये कुरानी वजीफ़ा किसी भी जायज़ मकसद या किसी भी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं। मुकम्मल यकीन और एतकाद के साथ ये कुरानी अमल करें। अल्लाह की ज़ात मुबारका अपने पाक नामों का सदका आपको ज़रूर अनायत फरमाएगी। नाज़रीन ग्रामी, सिलसिला खैर बशरिया ने दुआ और इसमें आज़म का सिलसिला भी शुरू किया है। अगर आप दुआ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या फिर अपने लिए इसमें आज़म हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और मकसद बयान कर दें। सिलसिला इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। इन कलमात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे कि तमाम अहले ईमान को दीन की सही समझ
اور علم عطا فرمائیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ ضرور عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔